स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। वैसे तो ये कहानी है चार दोस्तों की, जिनकी मुलाकात काली अंधेरी रात में सुनसान खौफनाक हाईवे पर जब होता है मौत से भरी भयानक आत्मा से सामना। आगे क्या कुछ हुआ अब आप खुद ही सुनिए। काजल अपनी चार दोस्तों प्रिया, सोनी, पलक और प्रीति के साथ पुणे के एक आईटी कंपनी में काम करते थे। इस बार वेकेशन पर उन्होंने तय किया कि वे सब महाबालेश्वर घूमने जाएंगे। महाबालेश्वर महाराष्ट्र का एक सबसे सुंदर जगह है, जहाँ पे सुंदर झरने और वहाँ के नेचर की खूबसूरती क्या कहने, वो तो और चार चांद लगा देते हैं उसमें। महाबालेश्वर पहुंचने के बाद सबने वहां पर खूब मजे किए और शाम होते होते वो लोग अपने कार से पुणे के लिए निकल पड़े। कार में अपनी सहेलियों के साथ बैठी काजल अब पुणे के लिए निकल चुकी थी। पूरे दिन इतना एंजॉय करने के बाद वो लोग काफी थक चुके थे। कुछ किलोमीटर हाईवे पर अभी आगे बढ़े ही होंगे कि प्रिया को जोर का वॉशरूम लग गया। अब उसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही थीं और सड़क के किनारे एक लड़की कैसे जा सकती है, इसलिए वो अब परेशान हो रहे थे। उन्होंने काफी देर तक हाईवे के आसपास कोई होटल देखा, लेकिन दूर दूर तक होटल दिखाई नहीं दे रहा था। जब उन्होंने गूगल मैप पे देखा तो एक होटल वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर था और प्रिया को बहुत जोर की आ चुकी थी। इसी बीच प्रीति की नजर हाईवे के साइड में ही एक छोटा सा रास्ता जा रहा था जो काफी सुनसान दिख रहा था, उस पे पड़ी। जब उन्होंने गूगल मैप में देखा तो वो सुनसान रास्ता आगे जाकर उसी हाईवे में मिल जाता था। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम सभी इसी रास्ते में जाएंगे और प्रिया वहां हल्की भी हो जाएगी। अब हम सभी कार में बैठे उस सुनसान रास्ते पे थे। करीब 4-5 मिनट आगे बढ़ने के बाद वहीं रोककर प्रिया शौच के बाद वापस आई। उस वक्त रात के करीब 10 बज चुके थे। अब अंधेरा भी काफी हो चला था। अमावस की रात जो थी उस दिन। प्रिया के साथ साथ और सभी दोस्त भी थोड़ा हल्का हुए और गाड़ी में आकर वापस बैठ गए और पुणे के लिए निकल पड़े। वो अभी गाड़ी में बैठकर कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि उन्हें अचानक सड़क पे एक औरत दिखी जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो लिफ्ट मांग रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था जो करीब 1-2 साल का रहा होगा, जिसे उसने अपने पल्लू से ढक रखा था। इतनी रात को उस औरत को देखकर काजल और उसके दोस्त काफी डर गए, लेकिन उसके पास से गुजरते वक्त उन्हें लगा कि शायद उसे मदद की जरूरत है। इसलिए काजल ने सोनी से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकते ही वो औरत पास आई और उसने कहा कि उसे थोड़े आगे तक जाना है। इस पर काजल और उसके दोस्तों ने उसे मदद करने की सोची और बैठने को कहा। वो औरत अब कार की पिछली सीट पे उसके और 2 दोस्तों पलक और प्रीति के साथ बैठ चुकी थी और अगले सीट पे काजल और प्रिया थे। वो औरत एकदम शांत बैठी थी और बाहर देख रही थी। काजल ने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। आगे बढ़ते ही हमें रास्ते पर गाड़ी के सामने एक लाश दिखाई दी। शायद वो किसी औरत की लाश थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके आसपास खून ही खून बिखरा पड़ा था। सच कहूं तो हम सभी डर गए थे
अचानक पीछे बैठी औरत ने कहा, तुम लोग उसकी मदद नहीं करोगे क्या? ये बात सुनने में हैरान करने वाली थी, क्योंकि पिछली सीट से आगे का नजारा इतने ठीक से दिख नहीं रहा था। खैर, हम सभी 4 दोस्त गाड़ी से उतरे और थोड़ा आगे जाकर देखा तो वहां एक औरत पड़ी थी और उसके बगल में एक बच्चा भी था। प्रिया ने तुरंत पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन तब किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। उस लाश को देखकर प्रिया ने तो उल्टी भी कर दी। उस औरत की आंखें बाहर आ चुकी थीं और उसका बच्चा भी बहुत बुरी तरह कुचल गया था। सभी वो देखकर रो रहे थे, लेकिन तभी काजल ने देखा कि उस औरत की साड़ी सफेद रंग की है, बिल्कुल वैसे जैसे गाड़ी में बैठी हुई औरत ने पहन रखी है। इतना ही नहीं, उस लाश का हुलिया भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही है जैसा गाड़ी में बैठी हुई औरत का है। ये जानते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी को इतना बड़ा सदमा लगा कि उनकी शरीर अब फ्रीज होने लगी। सभी को अब समझ में आ चुका था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब सभी दोस्तों के अंदर डर की दहशत थी। डरती हुई नजरों से जब हमने गाड़ी की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अब तो हमें और ज्यादा डर लगने लगा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि आज की ये काली अंधेरी अमावस रात हम पे श्राप बनकर गिरेगी और हमारी जिंदगी की आखिरी रात होगी ये। इतना देखते ही पलक की चीख निकल गई और वो चिल्ला के वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। पलक के नीचे गिरते ही जब हमारी उस लाश पे नजर गई और उसके बाद जो नजारा दिख रहा था, हम जीते जी अब मर रहे थे। वो काल जैसा दिख रही थी, क्योंकि वो लाश उसी हालत में अब खड़ी थी जिसके हाथ में वो मरा कुचला बच्चा भी उसी हालत में दिख रहा था। इतना भयानक और डरावना दृश्य देखकर अब हमारी रूह हमारा साथ छोड़ रही थी। अगर उस औरत की बात करें तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो बच्चा, वो भी जिंदा था और रो रहा था, तड़प रहा था। अब हम सब उस औरत के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। इस पर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। आसपास अजीब अजीब आवाजें होने लगी। उस काली अंधेरी रात में उस औरत का इस तरह से हंसना हमारे खात्मे का संकेत था। लेकिन तभी वो औरत अचानक हंसते हंसते वहां से बच्चे के साथ गायब हो गई। उस भयानक आत्मा के वहां से गायब होते ही फौरन काजल और उसके दोस्तों ने पलक को वहां से उठाया और गाड़ी में डाला। वहां से जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी उन्होंने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। जैसे तैसे करके अब सभी दोस्त उस छलावे से बच गए थे। अगले 2 दिन तक सभी बीमार थे। एक दोस्त उसी सड़क पे थोड़ा सा दूर आगे बगल वाले गांव में रहता था। रश्मि ने जब उस दोस्त से बात की तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तब उस दोस्त ने बताया कि 2 महीने पहले उस सड़क से एक ट्रक जा रही थी। तभी वहां से एक औरत अपने बच्चे के साथ गुजर रही थी। उस ट्रक वाले ने पहले तो ट्रक रोकी, उस औरत की इज्जत लूटी और बाद में उस औरत और उसके बच्चे को ट्रक से कुचलकर मार डाला। तब से वो औरत मौत का साया बनके उस हाईवे पर भटकती है। उसके बारे में एक बात बहुत फेमस है कि वो उन लोगों को कुछ नहीं करती जो उस लाश की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उस लाश को देखकर गाड़ी को लेकर भागते हैं, मदद के लिए नहीं जाते, वो आत्मा, वो भूत, वो चुड़ैल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती, जान से मार डालती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।